इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। उसी पर हिकमत किताब में से सूरतुल बकरा की आया मुबारका 180 बार तर्जुमा तिलावत की है। गुज़श्ता खुतबात में हम एक खुतबा जुमातुल मुबारक इस उन्वान से समाअत फरमा चुके हैं कि जो मरीज़ है उसके कुछ हुकूक उसके वरासा के ज़िम्मा हैं और कुछ हुकूक मरीज़ पर आयद हैं। उन्हीं हुकूक में से एक फ़रीज़ा जो इंतहाई अहम है उसकी अदायगी भी एक सेहतमंद और मरीज़ आदमी के लिए लाजिम और ज़रूरी है। सेहतमंद को भी वो फ़रीज़ा अदा कर देना चाहिए। अगर उसने सुस्ती का मुज़ाहरा किया हुआ है तो बीमारी के अय्याम में उसे ये फ़रीज़ा अंजाम देने में ताख़ीर का शिकार नहीं होना चाहिए। और वो फ़रीज़ा है वसीयत का। थोड़ा ज़्यादा तरका छोड़ के जा रहा है, कारोबार है, जायदाद है, मालो दौलत है, जो तरका की सूरत में पीछे बाकी बच जाने वाला है, उसके मुताल्लिक या इसके अलावा भी कुछ बातें ख़ानदानी एतबार से, तरबियत के एतबार से, ज़िम्मेदारियों के एतबार से औलाद, वालिदैन, रिश्तेदारों के लिए मरीज़ लिख दे तो ये वसीयत है और लाजिम और ज़रूरी है कि वसीयत करके एक शख्स इस दुनिया से रुखसत हो। मौत तो हर शख्स को आनी ही आनी है, किसी को छुटकारा और निजात हासिल नहीं है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि मेरा एक सहाबी बीमार है। आप उसकी तीमारदारी के लिए, उसकी इयादत के लिए उसके घर तशरीफ़ ले गए। देखा कि वह ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे एक सवाल किया और कहा, कैफ़ ताजिदुका, ऐ मेरे सहाबी, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश है, कैफ़ ताजिदुका, ये वक्त कैसा सख्त वक्त है, तुझे क्या महसूस होता है? फ़क़ाला, तो उस बंदे ने कहा, इन्नी अर्जुल्लाह व इन्नी अखाफ़ु ज़ुनूबी। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्जुल्लाह, थोड़ी ज़्यादा जो मैंने नेकियां की हैं उन नेकियों की वजह से अर्जुल्लाह, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह मुझे अपनी जन्नत में दाखिल कर देगा। व अखाफ़ु ज़ुनूबी, और मुझे अपने गुनाह भी नज़र आ रहे हैं। मैं डरता हूँ कहीं अल्लाह ताला मुझे उन गुनाहों की वजह से पकड़ ना ले और मुझसे उन गुनाहों के मुतालिक सवाल शुरू न कर दे। अगर अल्लाह ने मुझसे उन गुनाहों के मुतालिक पूछ लिया तो फिर मेरा मामला बड़ा सख्त है, मुझे अल्लाह की जहन्नुम से डर लग रहा है। एक ये है कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत का मुंतज़िर हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल करेगा, और दूसरा ये है कि डरता भी हूँ कि कहीं अल्लाह की पकड़ ना आ जाए। तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे,
तेरे दिल में जो बात मौजूद है, अल्लाह ताला तुझे तेरे दिल की बात के मुताल्लिक ही फैसला कर देगा। और फैसला क्या करेगा? उस बंदे के दिल में बात क्या है? वो गुनाहों के मामले में डर रहा है और पुरुम्मीद है कि मैं अल्लाह की जन्नत में चला जाऊंगा। तो मालूम ये हुआ कि जो बंदा ज़िंदगी मौत की कश्मकश में हो, उसे अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हुए जन्नत की उम्मीद रखनी चाहिए कि मरने के बाद अल्लाह मुझे जन्नत में जगह अता फरमाएगा। तो मरना हर शख्स को है। और अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया मोमिन का मामला ही बड़ा अजीब है। मोमिन को खुशी मिलती है तब भी वो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करके अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, और मोमिन को कोई दुख पहुंचता है, कोई तकलीफ़ पहुंचती है, उसका कोई नुकसान होता है, वो किसी मुश्किल में पड़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो सब्र की दुआ करता है। वो मुश्किल मामला भी उस बंदे के हक़ में बेहतरी का सबब बन जाता है। तो मोमिन के दोनों मामलात बड़े अजीब हैं। वो शुक्र अदा करके भी अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, सब्र करके भी अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। तो साबर और शाकर मोमिन को अल्लाह ताला अपनी रहमतों से नवाजते हैं। तो जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नेमतें दायमी नहीं हैं। हमने एक दिन इस दुनिया को छोड़ के रब से मुलाकात करनी है। तो जो पीछे तरका छोड़ के जा रहे हैं, मालो दौलत छोड़ के जा रहे हैं, बीवी बच्चे और औलाद छोड़ के जा रहे हैं, उनके लिए वसीयत करना, वसीयत लिखना, ये एक मोमिन कलमा पढ़ने वाले पर फर्ज और लाजम ज़रूरी है। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत इन तरक खैरनिल वसीयतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ। वालिदैन के लिए, रिश्तेदारों के लिए तुम्हारे ऊपर ये फ़र्ज है कि तरका मौजूद है, छोड़ के जा रहे हो, तो उनके मुतालिक वसीयत लिख दो। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ीन और मोमिन इस मामले में सुस्ती नहीं करते हैं। आज हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने वसीयत लिख के अपने पास रखी है? कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी औलाद के मुतालिक, अपने कारोबार और अपनी दौलत के मुतालिक, जायदाद के मुतालिक गवाहों की मौजूदगी में अपने मुरासा को वसीयत कर दी है? हम में से कोई शख्स ऐसा नहीं कि जो ये बात कह सकता हो कि मैंने वसीयत लिख के पास रखी है, मैंने गवाहों की मौजूदगी में अगरचे वसीयत नहीं लिखी लेकिन मैंने वसीयत कर दी हुई है। कोई भी ऐसा हमें इस मुआशरे में नज़र नहीं आता। लेकिन दुनिया की दौड़ में हम भागे चले जा रहे हैं और इस वाज को, इस पैगाम को, इस नसीहत को हमने पसे पुश डाल दिया है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अहक्कु इम्रिइ मुस्लिम, एक मुसलमान आदमी, एक कलमा पढ़ने वाला इंसान, उसके लिए ये जायज़ नहीं है, उसका ये हक है, उस पर ये लाजिम है, उस पर ये फ़र्ज है, यबीतु लैलतैन, कि वो 2 रातें इस हाल में गुजार दे कि वलहु शै, उसके पास ऐसी चीज़ मौजूद हो, अय्यूसी बिही अय्यूसा फीही, कि वो चीज़ वसीयत लिखने के काबिल हो। मेरे आपके पास ऐसी चीज़ मौजूद हो जो वसीयत के काबिल हो, और हमें 2 रातें भी ऐसे गुजारने का हुक्म नहीं कि वो चीज़ मौजूद हो और हम वसीयत ना करें। जैसे ही चीज़ आ जाए उसकी वसीयत लिख देना, ये एक मोमिन का फ़र्ज है, लाजिम है, ज़रूरी है। अल्लाह के पैगंबर ने जो अल्फाज हदीस में इस्तेमाल किए हैं, बयान किए हैं, फरमाया इल्ला वसीयतुहु मक्तूबतुन इंदा रासिही, उसके सर के पास वो वसीयत लिखी हुई मौजूद होनी चाहिए। यानी एक लम्हे के लिए भी वसीयत के मामले में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। और जब ये हदीस सैयदना अब्दुल्लाह बिन
उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मालूम हुई, कहते हैं मा मररतु लैलतुन मुन्ज़ु समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ालिक इल्ला व इंदी वसिय्या। जब मैंने ये हदीस सुन ली, फौरी तौर पर मैंने वसीयत लिख ली, और एक लम्हा, एक रात भी मैंने बगैर वसीयत लिखे कभी नहीं गुजारी। सहाबा इस कदर इस बात को अहमियत दिया करते थे, और हम इस कदर गाफिल हो गए कि हमें इल्म ही नहीं कि वसीयत कहते किसको है। और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि कुरान मजीद की जो मैंने आया मुबारक पढ़ी है, इसमें अल्लाह ने दो चीज़ें बयान की हैं, लिल वालिदैन वल अक़रबीन। आपके पास जो माल है बतौर वसीयत, उसमें वरासा में से वालिदैन का हक मुकर्रर करें, वल अक़रबीन, और जब आप वसीयत लिख रहे हैं तो रिश्तेदारों का भी हक रखें, रिश्तेदारों को भी अपने माल में से हिस्सा दें। यह नहीं कि जो आपके पास माल मौजूद है, वसीयत करते हुए आप अपने माँ बाप को भी भूल जाएं, अपने रिश्तेदारों को भी भूल जाएं, और सारी वसीयत किसी एक के हक में लिख दें। नहीं, वसीयत करते हुए रिश्तेदारों का भी ख्याल रखें, गैर रिश्तेदारों का भी ख्याल रखें, सबके लिए वसीयत लिखें, ताकि आपके नामे आमाल में आपके मरने के बाद भी अजर सवाब जारी रहे, अगर वो तुम्हारी उस नेक वसीयत पर अमल करने वाले बन जाए। और जब आप वसीयत करें, उसके अहकाम अल्लाह के पैगंबर ने बहुत से बयान किए हैं, वसीयत के बहुत सी अक़साम बयान की हैं, वसीयत कैसे तहरीर करते हैं, उन्वान क्या होना चाहिए। शाह इब्न बाज़ रहमहुल्लाह ने पूरी तफसील से इस चीज़ को जिक्र किया है। लेकिन वसीयत करते हुए जब आप अपने माल की वसीयत करें, तो ये बात याद रखें, ये ना हो कि सारा माल ही अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दिया जाए। आपके पास एक मकान है, औलाद आपकी नाफरमान है, औलाद नाफरमान है, वो मेरी आपकी तरबियत का नतीजा। औलाद नाफरमान है, हमारे माहौल का असर। औलाद नाफरमान है, इसे आप अपनी तकदीर कह लें। इस्लाम ने तो कहीं ऐसा मामला नहीं बयान किया कि औलाद नाफरमान है तो जायदाद से आग कर दो। हाँ, आपकी औलाद काफिर है, मुर्तद है, फिर तो आप उसे हिस्सा नहीं दे सकते, उसके लिए वसीयत नहीं लिख सकते। अगर वो मुसलमान है, वो आपकी नाफरमान है, वो आपकी नाफरमान ज़रूर है, लेकिन नाफरमानी ये माने नहीं है कि आप उसके लिए विरासत में से कोई हिस्सा ना लिखें, आप उसके लिए वसीयत में से कुछ बातें ना लिखें। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत लिखते हुए, वसीयत के अहकाम बयान करते हुए जो चीज़ बयान की वो ये कि जब आप वसीयत करो तो अपने रिश्तेदारों, अपने बीवी बच्चों का हक छोड़ो। यह नहीं कि औलाद नाफरमान है तो हमने लिख दिया जब मैं मर जाऊं, मेरी बीवी मर जाए, तो ये मेरा मकान मस्जिद में दे देना, ये मेरा मकान किसी मदरसे को दे देना, ये मेरा मकान फलां इदारे के लिए वक्फ कर देना। आपके पास जायदाद, मालो दौलत वाफर मौजूद है, तो आप एक मकान छोड़ के 2 मकान मस्जिद के नाम करवाएं, एक मकान छोड़ के 10 मकान मदरसा के नाम करवाएं। अगर आपके पास दौलत महदूद है, आपके पास प्रॉपर्टी जायदाद कम है, तो सारी की सारी अल्लाह के रास्ते में वक्फ करना ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, फ़तह मक्का के मौका पर मैं बीमार हो गया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए मेरी तीमारदारी करने के लिए, और मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अल्लाह के रसूल, आपको पता है कि मेरे पास बड़ी दौलत है। जी मुझे पता है आपके पास बड़ी दौलत है। अल्लाह के रसूल, आपको पता है मेरी एक बेटी है और वही मेरी वारिस है। जी मुझे पता है। अल्लाह के नबी, मैं अपनी सारी दौलत में से 3 हिस्से अल्लाह के रास्ते में और 1 हिस्सा बेटी के लिए रखता हूँ। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, थोड़ा कर ले, बेटी को ज़्यादा दे दे। उसने कहा, अल्लाह के रसूल, फिर आधा बेटी के लिए और आधा अपने अल्लाह के लिए। कहा, यह भी ज़्यादा है, ये भी कम कर ले।
फरमाया अल्लाह के रसूल फिर 3 हिस्से बेटी के लिए और 1 हिस्सा अल्लाह के लिए, अब इससे कम नहीं करूँगा। तो अल्लाह के पैगंबर ने उन्हें इजाज़त दी और वहाँ क्या अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ठीक है, अस्सुलुस वस्सुलुसु कसीर, तूने 3 हिस्से तो अपनी बेटी के लिए अब रख लिए हैं, 1 हिस्सा तूने अल्लाह के रास्ते में दे दिया है, वस्सुलुसु कसीर, ये 1 हिस्सा भी जायद है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया इन्नका या सादु, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस नहीं है बल्कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नका या सादु, ऐ साद तुझे ये बात पता होनी चाहिए, अंतद वरसतक अग्निया खैरल लक, तेरे मरने के बाद तेरे वरसा ये अमीर रहे ये बेहतर है, या मन अंतदअहुम बिमालत यतकफ़फ़ून अन्नास, या ये बेहतर है कि तू मर जाए सारी दौलत अल्लाह के रास्ते में खर्च कर जाए, तेरी वफात के बाद तेरी औलाद फ़कीर बन जाए, लोगों से मांगना शुरू कर दे। ये बेहतर है या ये बेहतर है कि जब तू जाए तो तेरी औलाद अमीर हो। तो क्या पता चला अल्लाह के रास्ते में माल ज़्यादा खर्च करें, लेकिन ज़्यादा खर्च करने का ये मानी हरगिज़ नहीं कि सारी दौलत अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दें, हमारे मरने के बाद हमारी औलाद भिखारी बन जाए। औलाद का हक ज़रूर रखें वसीयत में, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का हुक्म औलाद को ज़रूर दें। और फिर वसीयत करते हुए सूरह मायदा में अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बयान की हैं उनमें से एक चीज़ अल्लाह ने ये बयान की, जब तुम वसीयत लिखने लगो तो 2 लोगों को गवाह बना लो। वसीयत लिखते हुए तन्हाई में बैठ के वसीयत ना लिखो, या वसीयत अलग से बैठ के लिख दी तो उस पर कोई गवाह मुकर्रर नहीं किया, यह भी गलत तरीका है। आप वसीयत लिखें लेकिन जो वसीयत आपने लिखी है उस पर 2 गवाह हों। अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू शहादतु बैनिकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतु हीनल वसिय्या, जब आप वसीयत लिख रहे हैं तो इस नानी ज़वा आदल, 2 आदल लोगों को उस वसीयत पर गवाह बना लो। जब वसीयत लिखे तो उस पर 2 आदल लोगों को गवाह बना ले। ये सारी बातें अल्लाह ने सूरह मायदा की आयत नंबर 106, 7 और 108 में तफसील से बयान कर दी हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम वसीयत करने लगो तो वसीयत में वारिस के लिए किसी किस्म की वसीयत ना लिखो। मसलन मेरे बाद मेरे वारिस मेरी औलाद बनेगी, औलाद में से मैं अपने एक बेटे या बेटी के हक़ में वसीयत लिख दूं कि बाकी औलाद को तो शरीयत के मुताबिक ये वरासत में से हिस्सा मिलेगा, लेकिन ये बेटा या बेटी मेरे चहेते हैं लिहाजा इनके लिए ज़ायद माल भी है। इस्लाम ने वरासा के लिए वसीयत में अलग से वसीयत लिखना ये नाजायज़ करार दिया है, इस्लाम ने इसकी इजाज़त नहीं दी। लेकिन आज हमारे मुआशरे में इतनी जहालत है। पहले तो बात है कि जायदाद या वरासत वो वरासा में शरी अहकाम के मुताबिक तकसीम ही नहीं होती, अगर हो भी जाए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में औलाद में से वरासा में से कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी अंदाज से डंडी ज़रूर मारता है, उसकी कोशिश होती है। और आज ही मेरे साथ एक स्कूल टीचर ये बात बता रहा था कि हमारे पास वरासत की जायदाद, वरासत का जो प्लाट है उसमें से ये हमारे हिस्से हैं, लेकिन फिर भी वरासत तकसीम होने के बाद भी हमारे फलां रिश्तेदार ने हमारे ऊपर केस किया हुआ है, वरासत में से हिस्सा नहीं मिल रहा। जानते हुए भी मिल गया है तब भी हमारी कोशिश होती है 1 बालिश्त मिल जाए, 1 फुट मिल जाए, 1 कनाल मिल जाए। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? वही चंद गज और चंद फुट की कब्र हमें मिलेगी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर नाजायज़ तरीके से 1 बालिश्त ज़मीन हासिल करोगे 7 ज़मीनों का तोक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिरास के जो शरई मामलात हैं, वसीयत लिखते हुए किसी वारिस के लिए अलग से वसीयत करने को नाजायज़ करार दिया है। और ये हदीस अल्लाह के नबी की
सुनन अबी दाऊद और जामे तिरमिज़ी में है, आपने फरमाया इन्नल्लाह कद आता कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, जिसका जो हक है अल्लाह ने उसे अता कर दिया है। फ़ला वसीयत लिवारिसी, वारिस के लिए अलग से वसीयत लिखना, वसीयत करना, ये इस्लाम ने मना कर दिया है। और जब हम वसीयत करें तो इस मामले में ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि वसीयत बातिल ना हो। एक है नाजायज़ वसीयत और एक है बातिल वसीयत। नाजायज़ वसीयत पर अमल करना ये किसी सूरत जायज़ नहीं। मरने वाले ने ये वसीयत कर दी कि मेरे मरने के बाद फ़लाँ दरगाह बनवा देना, फ़लाँ दरगाह पे जब उर्स लगता है वहाँ जाके आपने जानवर ज़िबा करने हैं। औलाद को वसीयत करता है मेरे बाद आपने फ़लाँ पीर साहब की बैत होना है और उनके आस्थाने पे जाना है, या इसके अलावा जो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं वो नाजायज़ हैं, उन पर अमल करना ये वकील के लिए, वरसा के लिए लाज़म और ज़रूरी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि कुरान मजीद सूरह निसा की आयत नंबर 7 अल्लाह फरमाते लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून। ये पूरे मसाइल अल्लाह ने बयान किए कि नाजायज़ वसीयत पर अमल नहीं किया जाएगा। अगर मरने वाला को नाजायज़ वसीयत लिख गया है तो जो पीछे वकील हैं वो किसी सूरत भी उस वसीयत पर अमल ना करें। अगर वो अमल करेंगे तो वो मरने वाला जो वसीयत कर गया है वो भी गुनाहगार और ये अमल करवाने वाले भी गुनाहगार, दोनों को इस गुनाह का जो गुनाह है उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शरीयत के मुताबिक जो वसीयत है उस पर अमल करें, जो शरीयत के ख़िलाफ़ है, बाद में जो वकाला हैं जिनको गवाह बनाया गया है वो उस नाजायज़ वसीयत पर अमल करवाने के पाबंद नहीं है, वो पाबंद नहीं है, अमल नहीं करवाएंगे उन्हें उसका अजर सवाब ज़रूर मिलेगा। और दूसरी है नाजायज़ बातिल। वो क्या है? हमारे मुआशरे में बड़ी रसूम व रिवाज है, बंदा मर जाता है और ये उम्र में आप मुझसे ज़्यादा बड़े हैं और आपने देखा भी है, मैंने भी देखा है कि मरने वाला मर गया, अब इसको कफन कौन पहनाएगा जी? इसके ससुराल वाले पहनाएंगे। बीवी मर गई जी, कफन इसके मेके वाले पहनाएंगे। नवासा नवासी मर गया, कफन जी इसके ननिहाल वाले। क्यों? इसलिए ये शुरू से चलता आ रहा है। हमने भी तो अपनी फुफो की शादी की थी फलां रिश्तेदारों में, हमारी खाला की फलान, उन्होंने भी ऐसे किया था। ये हमारे यहाँ चलता आ रहा है और ऐसा ना करें तो ये मामला ही नहीं चलता। बड़े इस तरह की वसीयत करके आए हैं, ये जो बड़े इस तरह की वसीयत करते आए हैं, ये जो आज हमने ये रवाज बना रखा है ये बातिल है। हमारा बनाया हुआ रवाज बातिल है। अगर हमारे बड़े ये हुक्म दे के गए हैं तो उनकी ये वसीयत बातिल है। एक नाजायज़ और ये बातिल है, इस पे अमल नहीं किया। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं। क्या जी हमारे बड़े ने कहा था कि मेरी सारी औलाद तो वहाबी है, तुम सुन्नी हो, मेरे मरने के बाद कोई दुआ दरूद करवा देना, कोई ख़त्म पढ़वा देना, कुल 40वां करवा देना। ये वसीयत बातिल है, ये बिदअत है और ये वसीयत बातिल है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदस फी अमरिना मा लैसा फीही अमरुन फहुवा रद्दुन। जो चीज़ मैंने बयान नहीं की अगर कोई उस पर अमल करेगा फहुवा रद्दुन, वो मरदूद है, उसका सवाब नहीं बल्कि उसका गुनाह मिलेगा। अल्लाह के पैगंबर ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। अगर मरने वाला अपनी औलाद को, रिश्तेदारों को ये वसीयत करके जाता है कि वो तो नहीं करेगा, तुम करो, तुम्हारे ऊपर फ़र्ज है, तो ऐसी वसीयत ये नाजायज़ है, ये बातिल वसीयत है। इस पर अमल करने वाला भी गुनाहगार और जो वसीयत करके गया है वो भी गुनाहगार है। ये चंद एक बातें हैं जो हमारे करने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि वसीयत में जल्दी करें। ये पूरे जुमे का खुलासा, क्योंकि हमारी आदत है ना कि मौलवी लेट हो जाए तो मस्जिद क्या मोहल्ला सर पे उठा लेते हैं। हम जल्दी आए तो हमारी तौहीन है। हम देर से आना पसंद करते हैं और रिवाज भी है हमारे यहाँ देर से पहुँचना। पहली बात, वसीयत करने में ताख़ीर ना करें, जल्दी करें। दूसरी बात, जब आप वसीयत कर रहे हों तो अपने रिश्तेदारों को भी याद रखें, गरीब लोगों को भी याद रखें। और तीसरी बात, वसीयत करने में जो अल्लाह ने आपको माल दिया है बखीली का मुजाहरा ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें।
लेकिन ये बात भी याद रखें, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा के चक्कर में आपकी औलाद भकारी और फ़कीर बन जाए और उन्हें कुछ ना मिले। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब आप वसीयत कर रहे हों तो 2 आदिल गवाहों की मौजूदगी में वसीयत करो। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब वसीयत करो तो वरसा के लिए अलग से कोई वसीयत ना करो, क्योंकि ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया जब वसीयत करो तुम्हारी वसीयत जुल्म पर, तुम्हारी वसीयत किसी ज़्यादती पर, हराम मामले और हराम काम पर, ये बिल्कुल और जायज़ और दुरुस्त नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वसीयत करते हुए ये बात भी याद रखें कि नाजायज़ वसीयत और बातिल वसीयत ये दोनों काबिल अमल नहीं, इन पर अमल नहीं किया जाएगा। जो वकील है वो इन बातिल और नाजायज़ वसीयत पर अमल करवाएगा तो वो ख़ुद गुनाहगार होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।